अगर आपको एक जिनी मिले जो आपको किसी एक बात से उम्र भर के लिए आज़ादी देने वाली विश दे सकता है, तो आप किस काम से आज़ादी मांगेंगे? अगर हम दुनिया के अधिकतर लोगों की बात करें तो ये अधिकतर लोग कहेंगे कि उनको उम्र भर पैसे कमाने की मजबूरी से आज़ादी चाहिए, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चाहत भी है। कोई नहीं चाहता कि वो पैसे कमाने के लिए सुबह 7 बजे उठकर 9 बजे ऑफिस पहुंचे, 9 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए बस या ट्रेन के धक्के खाए, 9 बजे दफ्तर पहुंचकर शाम तक बॉस की किटकिट सुने और फिर से धक्के खाते हुए रात को 10 बजे घर आए, खाना खाए और रविवार का इंतजार करते हुए सो जाए। अब आपको चिराग वाला कोई जिनी तो नहीं मिल सकता, लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा जिनी जरूर है जो आपको कुछ ही सालों में इस 7 से 11 बोरिंग लाइफ से आज़ादी दे सकता है और आपको फाइनेंशियली फ्री भी कर सकता है। ये आप कैसे कर सकते हैं, वो समझने के लिए हम डेविड सोलोमी की किताब द फाल्कन मेथड से आपको बताएंगे कि कैसे आप शिकार में माहिर फाल्कन पक्षी की तरह समझदारी से स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इसके जरिए आसानी से अपने लिए पैसिव अर्निंग सोर्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे खुद को तेजी से फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी तरह के होते हैं। तो लेखक इस बात को समझाने के लिए वॉरेन बुफे की लिखी एक चिट्ठी की मदद लेते हैं। वॉरेन बुफे ने इस चिट्ठी को 2011 में लिखा था और उनका कहना है कि हम इन्वेस्टमेंट को कुल मिलाकर 3 तरह के हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है करेंसी के बेस्ड इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो मूल रूप से एक कर्ज है और जब आपको आपका पैसा वापस मिलता है तो ब्याज के साथ मिलता है, लेकिन इसमें जो ब्याज मिलता है वो कई बार इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर से कम होता है या उसके बराबर ही होता है। तो अगर हम ये कहें कि बॉन्ड से आपको फायदा मिलने के चांसेस कम है और नुकसान के ज्यादा, तो ये जरा भी गलत नहीं होगा। दूसरा है अनप्रोडक्टिव एसेट्स, जो कि आप खरीदकर अपने पास रख लेते हैं और मार्केट के हिसाब से जब इसकी कीमत कम बढ़ती है तो आप इसे बेच सकते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो तेल, सोना, अनाज, कपास या लोहा जैसे एसेट इसमें शामिल हैं। पर यहाँ समस्या यह है कि अक्सर फायदे बहुत ही कम होते हैं। ये शॉर्ट टर्म का खेल होता है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको पैसे तभी मिलते हैं जब आप अपने एसेट को बेचते हैं। जब तक आपका एसेट आपके पास है तब तक आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तीसरा है प्रोडक्टिव एसेट और वॉरेन बुफे इससे सबसे ज्यादा फायदे का सौदा मानते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में कंपनी के शेयर और किराए पर दी जाने वाली रियल एस्टेट शामिल है। कंपनी के शेयर खरीदने से आप कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक हो जाते हैं और जब कंपनी फायदा कमाती है तो आपकी हिस्से के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है। और किराए पर देने वाली प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ भी आपको हर महीने किराया मिलता है जो कि आपका फायदा है। साथ ही इन दोनों ही एसेट की कीमत वक्त और महंगाई के साथ बढ़ती रहती है, तो महंगाई से नुकसान होने का कोई डर नहीं होता और जब आप इसे बेचते हैं तब आप इसे बहुत अच्छे फायदे के साथ बेच सकते हैं। अब हम ये तो समझ गए कि एसेट कितनी तरह के होते हैं और हम ये भी समझ गए कि अगर हमें फाइनेंशियली फ्री होना है तो हमें सिर्फ प्रोडक्टिव एसेट पर ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। और हम यहाँ सिर्फ स्टॉक या शेयर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे क्योंकि वहाँ कम पैसे में भी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं और वक्त के साथ इसे बढ़ा सकते हैं। अब सवाल आता है कि समझदारी से शेयर में इन्वेस्ट कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कंपनी अपने कैश को किस तरह इस्तेमाल करती है। इस बात को समझाने के लिए लेखक कहते हैं कि आप कंपनी को एक ब्लैक बॉक्स की तरह मान लीजिए, जिसमें एक तरफ बहुत से इनपुट पाइप लगे हुए हैं और दूसरी तरफ बहुत से आउटपुट पाइप लगे हैं। अब चूंकि आप इस ब्लैक बॉक्स यानी कंपनी के बाहर हैं, तो आपको अंदर के किसी भी काम के बारे में पता नहीं हो सकता और आपको अभी इसका अंदाजा लगाने की जरूरत भी नहीं है। आपको अपना ध्यान इस बात पर लगाना होगा कि इस ब्लैक बॉक्स के बाहर क्या हो रहा है, और वो हम समझ सकते हैं इनपुट और आउटपुट पाइप पर ध्यान देकर। इनपुट पाइप मतलब वो रास्ते जिससे कंपनी में पैसा आ रहा है। ये पैसा कंपनी की सेल्स और रेवेन्यू से आता है और जब कंपनी अपने शेयर बेचती है तो उससे भी आता है। यहाँ आपको सेल्स के साथ ही शेयर बेचने वाले पैसे पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब जब कंपनी शेयर बेचती है उसके स्टॉक डाइल्यूट हो जाते हैं या सीधी भाषा में कहें तो उनकी कीमत कम हो जाती है। साथ ही अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है, यहाँ भी पैसे का लेन देन होता है और नई कंपनी का प्रॉफिट भी पेरेंट कंपनी की इनकमिंग पाइप में जुड़ जाता है। इनकमिंग पाइप के बाद आपको आउटपुट पाइप को समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये वो रास्ता है जहां से कंपनी का पैसा बाहर जाता है। इसमें कंपनी के सभी खर्च शामिल हैं, जिसमें मार्केटिंग, कच्चे माल की खरीदी, स्टाफ की सैलरी, मशीनों का मेंटेनेंस, सभी तरह के बिल्स और टैक्स जैसे खर्च शामिल है। अब ये सीधा सा गणित है कि अगर इनकमिंग पाइप से ज्यादा पैसा आ रहा है और आउटगोइंग पाइप से कम पैसा बाहर जा रहा है तो कंपनी मुनाफे में है और ऐसी कंपनी में पैसा लगाने पर आपको भी फायदा मिलेगा। लेकिन वहां भी आपको 3 बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है, जिसमें पहली बात है ये देखना कि कंपनी शेयर होल्ड को डिविडेंड के रूप में कितने प्रतिशत पैसा देती है।
अगर कोई कंपनी मुनाफे का 30% या उससे ज़्यादा पैसा डिविडेंड में देती है तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छी कंपनी है। दूसरी बात आपको ये देखना है कि आप शेयर बायबैक से सावधान रहें। मतलब कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से खरीद लेती है और कंपनी ऐसा इसलिए करती है ताकि उसे शेयर इन्वेस्टर को डिविडेंड ना देना पड़े या कंपनी का फायदा बढ़ जाए। और तीसरी बात, रिटेन अर्निंग, मतलब प्रॉफिट के बाद वो पैसा जो कंपनी के पास बचा है उसके साथ कंपनी क्या करती है। अगर कंपनी इस पैसे को अपनी ग्रोथ पर लगाती है तो ये अच्छी चॉइस है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। अब हमने ये तो समझ लिया कि इन्वेस्ट करने के लिए हमें कंपनी की क्या बातें सबसे पहले देखनी है, लेकिन फाल्कन मेथड में आपको कुछ और बातों को भी समझना होता है और उनको समझकर लंबे वक्त के लिए एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है। बात करें फाल्कन मेथड की तो ये क्वांटम इन्वेस्टिंग मॉडल से बिल्कुल अलग होती है। क्वांटम इन्वेस्टिंग मॉडल में पहले इन्वेस्टर कुछ कंपनीज की लिस्ट डिविडेंड, ग्रोथ और प्रॉफिट जैसे नंबर के आधार पर बनाते हैं और फिर उसमें 1 साल तक इन्वेस्ट कर देते हैं और अगले साल उस शेयर को बेचकर इसी मॉडल पर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इस तरह आप मानवीय भावनाओं की गलतियां तो नहीं करते, लेकिन डेटा के हिसाब से काम करने पर आप कई ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर देते हैं जिनमें काम या नाम के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होता। साथ ही इस मेथड में आपको कभी फायदे होते हैं तो कभी बड़े नुकसान को भी सहन करना पड़ता है और यही वजह है कि समझदार इन्वेस्टर इस मेथड से दूर रहते हैं। इस गलती से बचने के लिए फाल्कन मेथड बनाई गई है जिसमें आप भावनाओं में आकर कोई फैसले नहीं लेते, ना ही हर साल कंपनी बदलते हैं, बल्कि आप एक बार कंपनी में पैसे लगा देते हैं और फिर लंबे वक्त तक उस शेयर को अपने पास होल्ड करके रखते हैं और लंबे वक्त तक डिविडेंड और ग्रोथ का फायदा लेते रहते हैं। साथ ही इस मेथड में आप किसी भी अनजान या बिना भरोसे वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि बहुत से फिल्टर लगाकर सिर्फ उन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा बढ़ सकता है। अब सवाल आता है, अच्छी भरोसेमंद कंपनी को पहचाने कैसे? तो फाल्कन मेथड में इसके लिए भी कुछ फिल्टर या टिप्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेक है डिविडेंड को चेक करना। अगर कोई कंपनी 15 या 20 सालों से हर साल डिविडेंड दे रही है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। और यहाँ लंबे वक्त का ट्रैक रिकॉर्ड इसलिए देखना है कि मार्केट क्रैश होता है तब वो कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ कैसे बिहेव कर रही है। अगर मार्केट क्रैश होने के दौरान भी कंपनी डिविडेंड दे रही है तो निश्चित रूप से वो एक अच्छी कंपनी है। अब कंपनी की बात तो समझ ली, लेकिन उसके बाद ये समझना भी जरूरी है कि कौन से स्टॉक को खरीदें और कौन से नहीं। तो यहाँ धंधे का सीधा सा नियम काम करता है कि आप सस्ते में कुछ खरीदिए और उसको महंगे में बेच दीजिए और जो डिफरेंस है वो आपका फायदा। देखिए, मार्केट हमेशा ही ऊपर नीचे होता रहता है और आप जिस कंपनी को भी खरीदना चाहते हैं उसकी रिसर्च करके देखिए कि उनका ऑल टाइम लो क्या है, एवरेज कीमत कितनी है, और जब उसकी कीमत लो के करीब हो या एवरेज से काफ़ी नीचे हो तब आप उसे खरीद लीजिए। और ये तरीका हमेशा काम करता ही है, क्योंकि जब मार्केट में थोड़ी सी भी उथल पुथल होती है तो अधिकतर कच्चे इन्वेस्टर डर में आकर अपने शेयर को कम कीमत में भी बेच देते हैं और समझदार इन्वेस्टर यहीं पर फायदे वाले फैसले ले लेते हैं। मतलब जब मार्केट में निराशा, लोगों में डर हो और लोग शेयर बेच रहे हो तो डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, जिससे कीमतें नीचे जाएंगी और तब आपको खरीदना चाहिए। लेकिन कई बार सब सही चल रहा होता है, मार्केट में खुशियां होती हैं, तब कोई बेचना नहीं चाहता और तब शेयर की कीमत ऊपर जाती है। ऐसे हालात में आपको कभी भी खरीदी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंतजार करना चाहिए। अगर आप फाल्कन मेथड में अब बताई गई टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने पास एक लिस्ट बना लेंगे जिनमें आप पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन फाल्कन मेथड कहती है पैसे लगाने के पहले आपको 3 बातें और समझ लेना चाहिए, जिसमें पहली है डिविडेंड, यानी वो पैसा जो कंपनी हर शेयर के लिए डिविडेंड के रूप में देती है। उदाहरण के लिए एक कंपनी के शेयर की कीमत 500 रुपए है और उस कंपनी ने हर शेयर होल्डर को 100 रुपए का डिविडेंड दिया, तो ये 20% का डिविडेंड यील्ड हो गया। दूसरी समझने वाली बात है फ्री कैश फ्लो यील्ड। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी यानी ब्लैक बॉक्स को एक साल में इनकमिंग पाइप से 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला और कंपनी के एक साल आउटगोइंग पाइप से कुल 40 लाख रुपए खर्च हुए। अब कंपनी के पास 60 लाख रुपए बचे हैं, जो कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो है। अब इस कैश फ्लो को कंपनी के पूरे शेयर से भाग देने पर जो नंबर आएगा वो है फ्री कैश फ्लो यील्ड। हम ये मान लेते हैं कि कंपनी के पास कुल मिलाकर 10,000 शेयर हैं। 40 लाख को 10,000 से भाग देने पर नंबर आएगा 400 रुपए। मतलब इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो यील्ड हुआ 400 रुपए प्रति शेयर। तीसरी समझने वाली बात है फर्म शेयर होल्ड यील्ड। मतलब ये वो पैसा है जो कंपनी शेयर बायबैक के जरिए अपने इन्वेस्टर को देती है। शेयर बायबैक की बात करें तो ये ऐसा है कि कंपनी ने ओपन मार्केट से ही अपने ही शेयर को खरीद लिया और इससे शेयर की कीमत भी बढ़ गई और भविष्य में मिलने वाले डिविडेंड की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसके गणित को समझें तो ऐसा है कि डिविडेंड और शेयर बायबैक की कीमत को जोड़कर नए शेयर की कीमत घटा दीजिए और जो फाइनल कीमत मिल रही है उसे कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए और जो बचेगा वो फर्म शेयर यील्ड होगा।
और आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम इस फैक्टर पर एक पूरा वीडियो भी लेकर आएंगे। तो अगर आपने अभी हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए ताकि आप उसे मिस ना करें। और अब ये समझ लीजिए कि जो कंपनी इन तीनों ही फैक्टर में ज़्यादा प्रतिशत देती है वही सबसे ज़्यादा फायदे वाली कंपनी भी है। इसके साथ ही जब आप इन्वेस्ट करने लगे तो कंपनीज के इन सभी फैक्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए कैलकुलेट करिए, अपने हिसाब से अपना दिमाग भी लगाइए, नंबर्स का ध्यान रखिए और समझदारी से इन्वेस्ट करिए। साथ ही आपको ये भी देखना चाहिए कि कंपनी अपने फायदे को किस तरह से अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर करती है। और कुछ भी हो जाए, ऐसी कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए जहां स्टॉक्स में बहुत ऊपर नीचे होता है। जब आप कुछ सालों तक इन बातों को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करते हैं तो शुरू के कुछ साल तो आपको थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन इसके बाद आपको बहुत अच्छा डिविडेंड मिलने लगता है और आपकी पैसिव इनकम भी बन जाती है। तो आप भी अपनी रिसर्च करिए, फॉल्कन मेथड से अपनी लिस्ट बनाइए, इन्वेस्टिंग शुरू कर लीजिए। और अगर आपके पास शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको नीचे पिन किए हुए कमेंट में लिंक मिल जाएगी। आप वहां से अपने लिए फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने लिए पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।